हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जेबी गुप्ता 8 एडिशन के फायर सोल्यूशन मिलेंगे। तो ये आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग डिवाइसेस। नाम दिया हुआ है एफईआर, जीटीओ, बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी। तो पहले इसका देखते हैं कि सारे का फुल नेम क्या है। तो बीजेटी का क्या बोलते हैं? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट को क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईआर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जीटीओ को गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। एंड आईजीबीटी को इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर ये बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज डिवाइसेस डू नॉट बिलोंग टू फैमिली ऑफ ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर के फैमिली में नहीं बिलोंग करता है? तो आप देखिए बीजेटी में लास्ट में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यानी ये सारे किस फैमिली में आते हैं? ट्रांजिस्टर फैमिली में आते हैं। और कौन से ट्रांजिस्टर फैमिली में नहीं आते हैं? तो एफपीआर ट्रांजिस्टर फैमिली में नहीं आता है, जीटीओ ट्रांजिस्टर फैमिली में नहीं आता है, ये आते हैं थायरिस्टर फैमिली में। ट्रांजिस्टर में नहीं, ये आते हैं थायरिस्टर फैमिली में। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ और चीजें देखिए कि अगर एससीआर में क्या कितने रहते हैं? 4 लेयर रहते हैं, पी एन पी एन। और इसमें कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक गेट होता है। और कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3। और ये इसका सिंबल है, एफईआर का सिंबल ऐसा होता है, बीजेटी का सिंबल ऐसा होता है, मॉसफेट का इस तरह का होता है। आईजीबीटी का देखिएगा तो बॉडी डायोड देता भी है और नहीं भी देता है, आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। और जीटीओ का सिंबल ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पावर डायोड। पावर डायोड के रिगार्ड में बोल रहा है। तो बोल रहा है द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग डेंसिटी टू ड्रिप रीजन। नहीं, ये गलत है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 1 नंबर आपका रॉन्ग है। अब बोल रहा है लॉसेस इन द डायोड आर लेस ड्यू टू कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन इन ऑन स्टेट। नहीं, ऑन स्टेट में आपका लॉसेस भी लो नहीं रहता है। द वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर सपोर्ट लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज। हाँ, ये सही है, आप देखिएगा उसका कंस्ट्रक्शन में। तो वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर जो रहता है वो लार्ज वोल्टेज को ब्लॉक करता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए पावर डायोड इज इन द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड and the forward current is now decreased. The reverse recovery time of the diode is TR and the rate of fall of diode current is di by dt. What is the store charge? यहाँ पर स्टोर चार्ज पूछ रहा है। तो पहले जानते हैं कि रिवर्स रिकवरी टाइम होती क्या है। तो देखिए रिवर्स रिकवरी टाइम जो है वो स्विचिंग बिहेवियर ऑफ डायोड को बताता है कि वो स्विच फास्ट होगा या स्लो होगा, वो स्विचिंग को बताता है जितना फिर है कि when the diode is switching from on स्टेट से ऑफ स्टेट में करते हैं जब भी डायोड को, देयर इज एक्सेस चार्ज कैरियर स्टिल प्रेजेंट इन डायोड। एक्सेस चार्ज कैरियर क्या होता है? प्रेजेंट रहता है डायोड में। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस चार्ज कैरियर एंड रिगेन इट्स नॉर्मल स्टेट रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बिगिन। देखिए क्या होती है कि अगर हम इसको ऑफ कर रहे हैं, इसको यहाँ ले आकर ऑफ कर रहे हैं, मगर क्या है कि चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ ऑफ नहीं होगा। क्या होगा कि ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और फिर इफ ये वाले जो है ये चार्ज स्टोर हुआ है, ये वाले आपका चार्ज स्टोर हो गया है। तब इस चार्ज को हमको हटाना होगा, रिमूव करना होगा। और जो भी रिमूव करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी प्रोसेस। और जो भी टाइम लगता है ये हटाने में उसको ही बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कितना टाइम लगेगा रिवर्स रिकवरी टाइम में, या कैसे इसको हटाएंगे। तो आप देखिए ये आपका चार्ज है, क्यू आर आर है। अब ये मान लीजिए ट्रायंगल जैसा एज्यूम किए, ट्रायंगल जैसा शेप है, तो क्यू आर आर बराबर क्या हो जाएगा?
ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, हाफ इंटू IRR। देखिए IRR हाइट है और बेस कितना है, टाइम है, TRR। ये आपका चार्ज हो गया इतना। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा, व्हाट इज द स्टोर चार्ज। इफ वाले में तो दिया नहीं है इस टाइप का, ये इक्वेशन di/dt के फॉर्म में दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और निकाल सकते हैं। देखिए IRR, इस ग्राफ पे देखिएगा तो IRR बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्लोप लिखिएगा TA di/dt। इस वाला लाइन का ये TA है, इतना आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए ये IR का वैल्यू यहाँ अगर रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, QRR इक्वल टू हाफ TA di/dt इंटू TR। अब देखिए TA जो है, अगर सारे चार्ज को आपको हटा देना है तो TB क्या है, निग्लिजिबल हो जाएगा उस कंडीशन में। तो TA इक्वल टू क्या हो जाएगा, TRR। तो यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, हाफ di/dt और TA इक्वल टू TRR आप रखिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। यही आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका B नंबर मैच कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जो अभी फॉर्मूला पढ़े उसी पे क्या है, न्यूमेरिकल है। तो यहाँ दिया हुआ है di/dt दिया हुआ है और रिवर्स रिकवरी टाइम दिया हुआ है। तो स्टोर चार्ज पूछ रहा है। स्टोर चार्ज का भी फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, QRR इक्वल टू हाफ di/dt इंटू TRR होल स्क्वायर। क्या, हाफ di/dt कितना दिया हुआ है 30 और TRR का स्क्वायर इन 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 135 माइक्रो कूलम। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। देखिए 5 नंबर में पूछ रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पावर ट्रांजिस्टर यूज इन द इन्वर्टर। तो होती क्या है कि पावर ट्रांजिस्टर में अगर आप यूज करते हैं तो मैक्सिमम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज लेते हैं, मैक्सिमम कलेक्टर करंट भी लेते हैं, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ये भी लेते हैं, मैक्सिमम करंट गेन ये नहीं। देखिए कलेक्टर इमीटर बोल रहा है, देखिए होती क्या है कि आपको ट्रांजिस्टर में एक इमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। तो कॉमन इमीटर में जाइएगा, कॉमन इमीटर में, तो कॉमन इमीटर में क्या होता है, पावर गेन हाई होता है, पावर गेन। अगर कॉमन बेस में जाइएगा तो कॉमन बेस में होता है वोल्टेज गेन हाई, वोल्टेज गेन हाई होता है। और कॉमन कलेक्टर में जाइएगा तो यहाँ होती है करंट गेन हाई, करंट गेन मैक्सिमम होती है। तो यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम करंट गेन एट मिनिमम लोड करंट, ये नहीं होती है। ये किसमें होती है, करंट वाला किसमें होता है, कॉमन कलेक्टर में। यहाँ कॉमन कलेक्टर में नहीं पूछ रहे, यानी ये ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी 4 नंबर रॉन्ग हो गया। और मैक्सिमम करंट गेन एट मैक्सिमम लोड करंट, हाँ मैक्सिमम लोड करंट पर मैक्सिमम होगा मगर मिनिमम लोड करंट पे ये नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। देखिए फिक्स में ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विथ एंटी पैरेलल बॉडी डायोड ब्लॉक, ये किसको ब्लॉक करता है। तो पहले देखते हैं हम लोग कैसे ब्लॉक करता है, किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं किसी भी चीज को। मान लीजिए डायोड है, ये एनोड है, यहाँ पे कोई भी वोल्ट हम देते हैं 5 वोल्ट और इधर रहते हैं 3 वोल्ट। तो ये क्या, इधर हाई वोल्टेज हो गया, तो यानी डायोड कंडक्ट करने लगेगा। तो इसका क्या बनाते हैं, मान लीजिए वोल्टेज लेते हैं, ये करंट लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये ब्लॉक किसको कर रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज को तो पास करा दे रहा है। मगर अगर निगेटिव देते हैं -5 देते तो रिवर्स बायस में होता, नहीं पास कराता, यानी निगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर दिया।
और किस करंट को पास करा रहा है, तो पॉजिटिव करंट को पास करा रहा है, यानी यही इसका ऑपरेटिंग रीजन हो गया। और ये देखिए, ये एक ही करंट को केवल पॉजिटिव करंट को पास करा रहा है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल हो गया। एक ही वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, तो इसलिए यूनिपोलर हो गया। और ये अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर किसी भी तरह मान लीजिए कोई मिस्टेक से भी अगर एनोड का वोल्टेज ज्यादा हो गया कैथोड पे, तो ये कंडक्ट कर जाएगा। इसको ऐसा नहीं कि ज्यादा हो गया तो हम इसको बंद कर सकते। अब देखिए एफईआर में क्या होता है। एफईआर में 3 देते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। इसमें क्या होती है कि वोल्टेज एनोड का कितना भी बढ़ जाए, अभी डायोड में कंडक्ट कर जा रहा था बढ़ने से, जब तक हम लोग गेट पल्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। यानी पॉजिटिव में कितना भी वोल्टेज बढ़ जाए वो आपको ब्लॉक करके रखेगा जब तक गेट प्लस पल्स नहीं अप्लाई करेंगे। और निगेटिव को तो ब्लॉक करता ही है। किस करंट को पास करा रहा है, पॉजिटिव करंट को। तो पॉजिटिव ये मान लीजिए करंट है, वोल्टेज है, तो आपको किस तरह से मिल गया, ऑपरेटिंग रीजन ये मिल गया। अब देखिए यूनि डायरेक्शनल हो गया, एक ही करंट को पास करा रहा है, तो दो वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए बाइपोलर हो गया। और यह है कि केवल हम इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंट्रोल। इसको ऑन ऑफ कुछ भी नहीं कर सकते, इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जीटीओ, जीटीओ क्या होती है कि इसमें करंट तो यूनिडायरेक्शनल होगा, वोल्टेज भी बाइपोलर होगा, मगर ये फुली कंट्रोल है, इसको ऑन भी कर सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। एफईआर और जीटीओ में बस यही फर्क है, दोनों हाई रेटिंग के लिए यूज होता है, बस इसको ऑन ऑफ दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए फुली कंट्रोल है। और देखिए ये मॉसफेट, मॉसफेट हो, बीजेटी हो, आईजीबीटी हो, तो ये तीनों कैसे रहते हैं, यूनिडायरेक्शनल, केवल पॉजिटिव करंट को पास कराएगा। यूनिपोलर, केवल आपको ये जो वोल्टेज है एक ही वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, और फुल्ली कंट्रोल रहते हैं। मगर इसमें डायोड नहीं लगा रहता तो, इतना रहता तो, केवल ये पार्ट रहता तो, अगर एंटी पैरेलल डायोड यहाँ भी कनेक्टेड है, अगर यहाँ भी हम कनेक्टेड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा। तो देखिए, तो इसमें क्या होती है, अभी बोला कि पॉजिटिव ब्लॉक वोल्टेज को मॉसफेट क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि गेट पल्स अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो पॉजिटिव को ब्लॉक कर देगा। और किस करंट को फ्लो कराएगा, पॉजिटिव करंट को। अगर एंटी पैरेलल डायोड अगर दे देते हैं तो क्या है कि इधर से भी मान लीजिए, इधर से ऊपर से एक करंट आ रही थी आपका, ऑफ करा रही थी, अब इधर से भी करंट जाएगा तो डायोड से होते हुए चला जाएगा। अगर इधर से आपका इसमें भी करंट आ रहा था, तो ये पॉजिटिव करंट को है, निगेटिव करंट को अगर पास कराना है तो इधर से हो जाएगा, यानी ये डायोड के कारण हो रहा है और ये स्विच के कारण हो रहा है। तो इसमें देखिए दो करंट आ गया, यानी बाई डायरेक्शनल हो गया, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में। अगर वोल्टेज किसको ब्लॉक करा है, केवल एक वोल्टेज को, यूनिपोलर और फुली कंट्रोल स्विच तो है ही। तो यहाँ ऑप्शन में बोल रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विथ एंटी पैरेलल बॉडी डायोड ब्लॉक। तो देखिए यही एंटी पैरेलल बॉडी डायोड है, तो किसको किसको करता है, बाई डायरेक्शनल होता है और यूनिपोलर होता है। तो देखिए बाई डायरेक्शनल करंट को फ्लो कराता है, करंट को दोनों डायरेक्शन में, और केवल एक वोल्टेज को यानी यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज को केवल ब्लॉक करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ दिया है पावर मॉसफेट आर सो कंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड पंच थ्रो। देखिए क्या होती है, पहले मॉसफेट के बारे में जानते हैं। मॉसफेट अभी देखे पीछे सिंबल, वो कैसा था, 3 टर्मिनल डिवाइस था, कौन कौन, ड्रेन, सोर्स और गेट। ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ये मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, और ये कैसा डिवाइस था, यूनिपोलर डिवाइस था, अभी देखे थे हम लोग। Therefore, time delay caused by removal of recombination of minority carrier are eliminated. Thus, it can work as a high switching frequency. MOSFET को high switching frequency यानी कितना कितना ग्रेटर देन 100 किलो है MOSFET पर, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं। These are so constructed as to avoid punch through. If क्या करता है, avoid punch through. The channel length is of small and channel width
इज लार्ज। इसमें क्या रहता है, चैनल विथ लार्ज रहता है और चैनल लेंथ क्या रहता है, स्मॉल रहता है। दिस कैन बी पुट इन पैरेलल टू हैंडल लार्ज करंट, लार्ज करंट को हैंडल कर सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा यहाँ पे होगा। तो आप देखिए, इन पावर मॉसफेट चैनल लेंथ रिलेटिवली लार्ज एंड चैनल विथ रिलेटिवली स्मॉल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। द कंस्ट्रक्शन लॉ ऑफ वर्सेस डिवाइस करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर मॉसफेट इज बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड बाय। देखिए मॉसफेट में क्या होता है, पावर लॉस अगर आप लेते हैं तो पावर लॉस क्या हो जाती है, अगर पावर लॉस लेते हैं तो होती है ये आई स्क्वायर आर ऑन। आर ऑन क्या है, ऑन स्टेट का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पूछ रहा है कि किसके किसके बीच में, कंडक्शन लॉस के बीच में और डिवाइस करंट के बीच में। अगर आप ये डिवाइस करंट और कंडक्शन लॉस के बीच में आप ग्राफ ड्रा कीजिएगा तो किस तरह का बन जाएगा, वो आपका पाराबोला की तरह बन जाएगा। 9 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पावर मॉसफेट टाइप। यहाँ पूछ रहा है पावर मॉसफेट, कौन सा पावर मॉसफेट टाइप नहीं है। तो देखिए ये सारे जो लेटरल कंस्ट्रक्शन, ए हो गया लेटरल, ए वाला टी कंस्ट्रक्शन, ये सारे पावर मॉसफेट का, ये पावर मॉसफेट में नहीं आता है। इनहेंसमेंट मोड कंस्ट्रक्शन पावर मॉसफेट में नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर, विच इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉसफेट। कौन सा स्टेडी स्टेट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें क्या होती है कि मॉसफेट में जो भी रहती है स्टेडी स्टेट मॉसफेट में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक, वो होता है आपका यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 पूछ रहा है विच वन इज मोस्ट सुटेबल पावर डिवाइस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। अभी बताया था हाई फ्रीक्वेंसी के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, पावर मॉसफेट का, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 12 नंबर बोल रहा है ए मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी एंड मॉसफेट। तो ये तो आईजीबीटी होती है, मगर देखिए आईजीबीटी होती क्या है कि हम लोग बीजेटी को क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पर मेनली यूज करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे, और मॉसफेट को हाई फ्रीक्वेंसी पे। अगर मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज पे यूज करना है तो आईजीबीटी, यानी दोनों का मिडिल में आ रहा है। तो आईजीबीटी इनकॉर्पोरेटेड बेस्ट फीचर ऑफ मॉसफेट एंड बीजेटी होता है हाई इनपुट इंपेडेंस लाइक मॉसफेट एंड लो ऑन स्टेट पावर लॉस लाइक बीजेटी। ये दोनों को कंबाइन करता है कौन, आईजीबीटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर पूछ रहा है द पीक इनवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज ऑफ आईजीबीटी इज नियरली। देखिए देखिए पीक इनवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, ये डाटा है, याद करना पड़ेगा। देखिए 14 नंबर बोला इन आईजीबीटी सेल कलेक्टर एंड इमेक्टर आर रिस्पेक्टिवली। ये देखिए आईजीबीटी का कंस्ट्रक्शन है, इधर Fi2 लेयर रहता है, ये यहाँ आपका एमीटर है, यहाँ गेट है और यहाँ कलेक्टर है। अब देखिए कलेक्टर पे किसको हेवली डॉट करते हैं, पी को, और एमीटर पे एन को। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 15 बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईजीबीटी। आईजीबीटी तो अभी हम लोग पीछे देखे थे, आईजीबीटी में क्या रहता है, हाई इनपुट इंपेडेंस रहता है, तो यानी 1 तो राइट है। इट हैज लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, ये भी राइट है। इट स्विचिंग स्पीड इज हायर देन मॉसफेट। बोल रहा है हायर देन मॉसफेट, नहीं, क्योंकि मॉसफेट का ही सबसे ज्यादा होता है, उसके उससे कम रहती है, यानी ऑप्शन 3 रॉन्ग है। 3 रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ऐसा देखिएगा इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, हाँ वोल्टेज, मॉसफेट भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और आईजीबीटी भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।